रिकॉर्डिंग शुरू है भाई, रिकॉर्डिंग शुरू है, आवाज नहीं है अब। ठीक है, चल आंसर अब देखना, निकाल लिया तो वेल एंड गुड, नहीं निकाला तो देखो। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं बाहर निकाल के, जैसे मान लो 299 का क्यूब लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं -299 क्यूब, यस और नो, है ना। और इसको हम आगे लिख सकते हैं माइनस, जैसे अच्छा इसको यहीं तक रहने दो, माइनस को बाहर ही रहने दो। अच्छा 299 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 300 -1 का क्यूब, माइनस जो है ना वो लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये किसके इक्वल होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर। ठीक है जी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यूजिंग ए माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab, लास्ट में प्लस आता है, ये गलतियां मत करो। अब ये आ जाएगा 27 और साथ में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 -1 एज इट इज, ये आएगा -3 3 3 का 9, 1 2 3 4, और ये कितना बन जाएगा 3 3 या 9 1 2। अब 2 7 1 2 3 4 5 6 -1 3 9 जा 27 1 2 3 4 प्लस 900। अब मैं इसमें, हाँ जी अभी गलती यहाँ पे हुई होगी ना, फिर 2 7 1 2 3 4 5 6, इसमें आप 900 ऐड कर दो, कितना आएगा 0090072, तो कितना बना 2700900, और यहाँ पे माइनस में क्या आएगा 27000 माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब करो प्लस माइनस माइनस, तो 2 7 1 2 3 1 2, और इसमें से माइनस कर दो 1 0 0 0 2 7, माइनस करेंगे 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 0 गए 9, 8 में से 0 गए 8, 0 में से 0 0, 10 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 3, 9 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 7, ये बचा 6, और यहाँ पे आएगा 2। तो क्या यही आंसर आया था सबका, हाँ जी -b लगाना है। चलो जो भी है, क्यों ऐसी बातें मत करा करो, गलत बातें नहीं करनी, गलत बातें नहीं करनी सक्षम, पढ़ाई वाली बातें नहीं करनी। आप जो आए हो ना हेल्दी कंपटीशन के लिए आए हो, आपने खुद को देखना है, दूसरे को नहीं देखना, वो 100 नंबर ले 150 ले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये बात मेरी याद रखना, वरना ये तेरे को पीछे लेके आएगी जिंदगी में, आगे नहीं लेके जाएगी। जितने बच्चों को मैंने ये देखा ना कि उसने ये करा था तो मैंने ये करा, बहुत पीछे आ गई। खुद देख तेरी गलतियां कहाँ हैं, तूने सीखा कि नहीं, बस बात कर। क्लियर है, क्या 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 ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी के इक्वल। ठीक है, हाँ नहीं कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो ये भी क्या हो गया भाई मेरे लिए जूम हो गया, जस्ट वेट अ मिनट, एक कॉल आ रहा है, वो वही कह रहे हो। ठीक है, चलिए अब ये बताओ ये क्या होगा, ए क्यू माइनस, और मेरी गारंटी है ये क्वेश्चन आएगा आपको, मेरी गारंटी है ये क्वेश्चन आएगा आपको। इसका सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको पिछली बुक से ला के भी दूंगा,
और मैंने 5 साल पढ़ाया है एपीएस के बच्चों को 9th क्लास के। वो जो क्वेश्चन था ना उस 9th क्लास में आया ही आया, हर साल आया, हर एक बुक में आया। इवन वो जब सप्ली का पेपर लेते हैं तब भी डालते हैं 64m क्यूब माइनस 125m क्यूब, ये वाला क्वेश्चन एन एम इधर उधर कर देते हैं। तो सेम इसी कैटेगरी का क्वेश्चन, और ये गारंटीड आपको आएगा आएगा जो मर्जी करो। मेरे वर्ड मार्क करना, मैं जो जो बोलता हूँ ना ये आपको पता लगेगा 13 तारीख को। ये 8 क्या है? 8 का क्यूब है। क्या है? ये 8 का क्यूब है। ये 8 का क्यूब है? नहीं नहीं, ये 8 का क्यूब नहीं है, ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। 64 किसका क्यूब होता है भाई? 8 का क्यूब होता है। 8 का तो स्क्वायर होता है, 4 का क्यूब होता है। बात समझ में आई? और वो किसका क्यूब? 4 का क्यूब। 4, ये 3 का, और ये किसका? 4 का। चलिए आंसर लिखते हैं, ध्यान से देखना। ये आएगा क्योंकि कैटेगरी अलग है। आपको इतनी डीप कराया ये चैप्टर वैसे? फिर वो इनको डालेंगे ना, फिर बोलेंगे हमने तो करा दिया। ये देखो 3b का क्यूब माइनस 1/4b क्यूब, तो ये बन गया हमारे पास a क्यूब माइनस, फॉर्मूला बताओगे a माइनस बी क्यूब का? a क्यूब माइनस बी क्यूब का गलत, मैं a माइनस बी होल क्यूब नहीं पूछ रहा, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab। मैं तो इसको पूछ नहीं रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये बताओ ये क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब। मैं तो ये, हाँ जी, जिसको याद है a माइनस बी ब्रैकेट में आता है a² प्लस b² प्लस ab, याद करो। अगर यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस होता है, और यहाँ पे क्या होता है? प्लस होता है। मैंने याद करवाया, पिछली वीडियोस देखना घर में जाके, पहले दिन याद करवाया था, पहली क्लास लगी थी उसमें भी ये चीज़ बताई थी। तो आपका ये फॉर्मूला है, इसको दिमाग में रखना है भाई, समझ के चलो थोड़ा सा। तो क्या लिखेंगे फिर? 3b माइनस 1/4b, ठीक है जी। और साथ में क्या आएगा? a² प्लस b² प्लस a इंटू b और ब्रैकेट 1। अब इसको लास्ट में सॉल्व, फर्स्ट वाले को नहीं छेड़ना होता, उसको ऐसे रहने दो। तो 3b माइनस 1/4b, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है बोलो? ये बन जाएगा 9b²। 4 का स्क्वायर कितना होता है? ये बन जाएगा 16b²। और इस b के साथ b क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? सक्षम मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा 3/4। और यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है हमने? a क्यूब माइनस b क्यूब। अगर पूरे के ऊपर होगा तो आइडेंटिटी अलग है, अगर अकेले के ऊपर होगा, अकेले के की तो आइडेंटिटी अलग है। तो ये किसके इक्वल होती है? a माइनस बी, ब्रैकेट में आता है a² b² प्लस ab। अब समझ आया इंपॉर्टेंट क्यों बोला मैंने? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। लगाओ दिमाग, बताओ क्या मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 1/6 प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए? 5x/6। कंफ्यूज हो जाओगे ना? कंफ्यूज हो जाओगे ना 1/6 को कैसे सॉल्व करें? कैसे करेंगे फिर? अरे नहीं, इतना लंबा करने लगे बेटा। हाँ बिल्कुल सही भाई साहब, इसमें कॉमन निकालो और इसको a प्लस b प्लस c वाली कैटेगरी में बनाओ। ax² प्लस bx प्लस c। अब ये रैशनल में है ना, रैशनल में देखना कॉमन कैसे निकालना है। मैंने क्या बोला था? अगर नीचे से कॉमन निकालना हो तो क्या करते हैं हम? उसी चीज़ को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर ऊपर से कॉमन निकालना हो तो उसी चीज़ को कहाँ कर देते हैं? नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस और नो? अब देखो
इसके पास 6 है, इसके पास 6 है, पर इसके पास 6 नहीं है। तो अगर हम 6 से नीचे मल्टीप्लाई करें और 6 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो अब इसके पास भी 6 आ गया। तो अब तीनों से 6 नीचे से बाहर आ सकता है। अगर मैं तीनों से 6 बाहर निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 6x²। ये समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया? 6 इसके पास भी था, इसके पास भी था, इसके पास नहीं था। अगर नीचे 6 लगाएंगे तो ऊपर भी क्या लगाना पड़ेगा, 6। और नीचे वाले तीनों 6 कहाँ निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 6x² + 5x + 1/6। तो अगर मैं, हाँ एक ही 6 रह जाएगा, वो बाहर ही आ जाएगा। तो बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6x² + 5x + 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ मतलब मैंने इसके साथ भी 6 मल्टीप्लाई कर दिया, आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ भी 6 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/6 जब बाहर निकालो तो ये बन गया ना, देख अब ax² + bx + c। अब इसको सॉल्व करना आसान है कि इसको सॉल्व करना आसान है, बता। ऑब्वियसली इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। अब देख a की वैल्यू क्या आ रही है, अब इसको भूल जा, 1/6 को ये तो बाहर निकाल दिया हमने। तब a कितना आएगा, 6, b कितना आएगा, 5, और c कितना आएगा। तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, a × c 6, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, 5। तो 6 के क्या बनाएंगे बोलो, तो 2 3 जा 3 1 जा, लो बे 2 + 3 कितना होता है, 5, और 2 3 जा कितना होता है, 6। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप देखा कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया आपका, सीधे सीधे फैक्टर आ गए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आई बात समझ में कि नहीं, पक्का? तो चलिए 1/6 को बाहर निकालना हमने, ये बन जाएगा 6x² + 2x + 3x + 1। तो 1/6 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2x बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 3x + 1। कैसे, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, बाहर निकाल लो। इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, बाहर निकाल लो। जब यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 3 2 जा 6 एंड x × x x²। अब एक बार बस दिमाग लगाना होता है, दूसरी बार उसको चुपचाप ऐसे करके लिख दो जैसे वो था, सोचने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, तो कट करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 ही बचेगा। तो +1 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। +1 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जी कर सकते हो, तब भी आंसर सेम आया, करके देख ले। बस कॉमन फिर 2x आ जाएगा, बात वही आएगी, एंड में तेरे और मेरे फैक्टर सेम बनेंगे, वो उसका कोई लेना देना नहीं होता, भी उसको कर सकते हो आप। छोटी छोटी चीजें दिमाग में होती हैं, कोई बात नहीं। लो भाई मेरे ये 2 फैक्टर बन गए, आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब मुझे क्या करना है, ये 6 दिख रहा है, फैक्टर क्या बने इसके, x + 1/3। एक मिनट वेट कर, ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको। अब अगर आपके टीचर बोले कि मुझे 1/6 अंदर नहीं चाहिए, कंफर्म कर लेना एक बार जाके मेरी तरफ से, ठीक है। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। अगर उन्होंने बोला कि मुझे ये फैक्टर बाहर नहीं चाहिए, तो फिर आप कैसे करोगे, देखना ध्यान से। अगर कुछ भी ऐसा होता है ना, तो जो भी x के साथ होता है ना, उसको इसके नीचे ले जाते हैं। बात समझ में आई, बात समझना। अगर आपके टीचर चाहेंगे कि 1/6, यहाँ तक आंसर बिल्कुल ठीक है मेरी तरफ से, ओके, या टीचर भी ओके करेगा। बट कुछ टीचर होते हैं ना जो कहते हैं नहीं पूरा आंसर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। आपने क्या करना है, अगर मान लो कुछ 19-21 होगी, तो आपका फाइनल स्टेप क्या होगा, जो ये एक्स होता है ना, इसको अकेला करना होता है। क्या करना होता है, अकेला करना होता है। जब फैक्टर बनते हैं तो एक्स कैसे होता है, याद करो जितने फैक्टर बनाए उसमें एक्स कैसा है, अकेला होता है ना। एक्स प्लस कुछ लिखा होता है, वाई प्लस कुछ लिखा होता है। एक्स 90% केसेस में क्या होता है, अकेला होता है। अब अगर वो पूछेंगे कि इसको अकेला कैसे, अकेला करके लिख के दो, तो आपने क्या करना है, इसके साथ क्या आ रहा है बोलो,
जो नेक्स्ट वाली टर्म है उससे 3 डिवाइड कर दो। इसके साथ क्या आ रहा है बोलो, जो नेक्स्ट वाली टर्म है उससे 2 क्या कर दोगे डिवाइड। कैसे? अब 6 उड़ा दो, 6 क्या उड़ जाएगा, आंसर क्या? हाँ जी, नहीं मैं बताता हूँ ना, देखो अब 6 उड़ गया मेरा, 6 उड़ गया, ब्रैकेट आ जाएगी, कट गया। अब ये देखो इसके साथ क्या आ रहा है 3, तो अब मैंने पूरी टर्म को 3 से इधर इधर भी डिवाइड, 3 से इधर भी डिवाइड। इधर करोगे तो क्या आ जाएगा x, और इधर करोगे तो क्या आ जाएगा 1/3। बात समझ में आई? मैंने इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया, इसको उड़ा दिया, ये उड़ जाएगा, इसको छेड़ना ही नहीं है। बात समझ में आई? क्यों करा? क्योंकि यहाँ पे क्या था 3, तो इसको भी 3 से क्या कर दिया डिवाइड, इसको भी 3 से क्या कर दिया डिवाइड। अब इसके साथ क्या आ रहा है 2, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे 2 से डिवाइड। बस लास्ट स्टेप है, नहीं भी करना होगा कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा x + 1/3 x + 1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। आया थोड़ा सा समझ? नहीं भी करना होगा डजेंट मैटर, आता है तो कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, जितने जितने मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाए हैं वो इंपॉर्टेंट ही है। क्या हो गया? नहीं आएगा, मेरी जिम्मेवारी है, फिर आप घर वालों से बोल, बट अगर आया तो फिर जिम्मेवारी किसकी है? आपकी। ठीक है, ये मैं अपने वर्ड से पक्का हूँ, नहीं आएगा तो जिम्मेवारी मेरी। आप बोल सकते हो सर ने इंपॉर्टेंट मार्क कराया था और देखो पीडीएफ में और पेपर में नहीं आया, बट फिर मैं भी यही बोलूंगा कि मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, पेपर में भी आया। अगर तुम लोग लिख के नहीं आए तो फिर ये 20-20 डंडे तैयार रहेंगे। तो वो तो पढ़ेंगे, वो तो है पेपर में भी। तो पेपर में क्या, पेपर अलग से है क्या? इसको कैसे लिखेंगे अब देखो, 3u का क्यूब a³, 125 किसका क्यूब होता है b³। आगे आगे नहीं देखना होता, आगे आपको फॉर्मूला आता है ना, क्या आएगा -3 a² b + 3 a b का, और ये किसके इक्वल होता है a - b के होल क्यूब के इक्वल होता है कि नहीं? क्या हो गया? हाँ बिल्कुल, 3 बार लिख दो, आपको पता ही है। सो 3u - 1/5, 3u - 1/5 एंड 3u - 1/5, और यहाँ पे लिखना है यूजिंग a³ - b³ - 3a² b + 3ab² इज इक्वल्स टू a - b का होल क्यूब। वेरी गुड मॉर्निंग। हमारा क्या आ गया भाई, आंसर आ गया।